और जाने को आंसू बनकर बह जाना, कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। नमस्कार, आज फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सारे बच्चे खुश होंगे। ठीक, तो हम कक्षा 8 के पाठ संख्या 3 को पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक, आज इस वीडियो में हम उससे संबंधित प्रश्नाभ्यास को जारी करेंगे। ठीक, प्रश्नाभ्यास करेंगे, हम लोग उसको जारी करेंगे। तो पहला जो इस पाठ का प्रश्न है वो ये है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना ऐसा क्यों कहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी नए जगह पर जाता है तो कुछ नए अनुभवों को सीखने का प्रयत्न करता है, इस नए अनुभवों को सीखने की चेष्टा करता है। ठीक, और जब वो कुछ नया चीज़ सीखेगा तो उसके मन में एक अच्छी खुशी वाली भावना जागेगी, चलो आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक, तो आज जब नया कुछ हम सीखेंगे तो उसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और सीखने के लिए जब बहुत कुछ मिलेगा तो हम उल्लासित होंगे, खुश होंगे। और जाने को आंसू बनकर बह जाना, यानी अब जब वहाँ से निकलेगा तो वह नहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में जो नित्य रोज नया कुछ सीख रहा है उसे ना सीखे, वहीं रुक जाए। कोई नहीं चाहता उसका जीवन आगे जा कर के रुक जाए और वह स्तब्ध हो जाए, मूर्त की तरह हो जाए। ठीक, वह हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहता है, कुछ नया सीखते रहना चाहता है। और जब वह जीवन के अंतिम कगार पे आता है तब पूरे जीवन में यह सोचता है कि ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ हमने नहीं जानी, ये चीज़ नहीं सीखी, इसलिए वहाँ पर उसने आंसू बनकर बह जाना कहा है। यानी कुछ नए कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह अपने जीवन में नित्य रोज नए कुछ सीखता रहेगा, इसलिए वहाँ पर उल्लास शब्द का प्रयोग किया। और जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह कुछ उसका सीखना बाकी रह गया था और वह अधूरा ही छोड़कर वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, इसलिए वहाँ पर आंसू बनकर बह जाना शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। ठीक, क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो मृत्यु पर जब लोग पहुंचते हैं तो कोई प्रसन्न नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं कि जब कवि लोगों के बीच में आया, जब वो दीवाना लोगों के बीच में आया तो उसने इन लोगों के बीच में अपना निस्वार्थ और स्वच्छंद प्यार लुटाना शुरू कर दिया। ठीक, शुरू कर दिया, लेकिन वह अपने जीवन का संपूर्ण स्वच्छंद प्यार या सीख दुनिया को नहीं दे पाया। इस चीज का उसे क्षोभ है, दुख है, इसीलिए वह अपने जीवन में सर्वस्व देने में असमर्थ रहा था। इसलिए वह अपने हृदय पर उस असमर्थता का, उस असफलता का भार लेकर जा रहा है। ठीक, और अंतिम तीसरा प्रश्न था आपका कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो आप सीधे आ जाइए यहाँ पर। ठीक, और तीसरा बंद जो है वह आपका उत्तर होगा कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से
पिए चले। इसका भावार्थ है कि जब दुनिया में लोगों से मिले तो हमने कुछ बातें उनकी सुनी, कुछ बातें अपनी कही, ठीक। उस बातों में जब खुशी के पल आए तो हम मुस्काए, हम हंसे, हम खुश हुए, और जब दुख के पल आए तो हम क्या हुए, दुखी हो गए। उस दुख के घूंटों को पिया हमने सुख और दुख दोनों ही पहलुओं को एक समान भाव से पिया है, जिया है। एक समान भाव से सुख और दुख को अपने जीवन में जीना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। यह आपका उत्तर होगा, ठीक। तो हमने प्रश्नाभ्यास भी कर लिया। अब अगले वीडियो में अगले पार्ट्स को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।